हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूं और ये इस सीरीज़ की हमारी फोर्थ वीडियो होगी। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड जो आज हम इस हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक में से टॉपिक लेंगे वो होगा हमारे पास्ट से रिलेटेड जो बातें इन्होंने इस बुक में लिखी हैं वो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताओ। कमेंट किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है और पता चलता है कि रिस्पॉन्स कैसा आया वीडियो का। और आज आपके टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारे बुक का फ्रंट पेज है। यस गाइस, ऑनर योर पास्ट मतलब अपने अतीत का सम्मान कीजिए या फिर आदर कीजिए। आपको दिख रहा होगा सही, मैंने जूम कर दिया अच्छे से। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस बार जो हमने टॉपिक लिया इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है, इसलिए ये टॉपिक मेरे को लगा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसमें लिखा है फर्स्ट लाइनिंग में, एवरी सेकेंड यू ड्वेल ऑन द पास्ट यू स्टील फ्रॉम योर फ्यूचर। इसका कहने का मतलब है कि आप हर पल अपने अतीत में रहते हैं जो आपने अपने भविष्य से चुराया है। राइट गाइस, every minute you spend focusing on your problems you take away from finding your solutions। इसका कहने का मतलब है हर क्षण जब आप अपनी परेशानियों पर अधिक ध्यान देते हैं तो वे आपको उनके विवरण से दूर ले जाती हैं। एंड थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट यू विश नेवर हैपन to you is actually blocking all the things you want to happen from entering into your life। इसका कहने का मतलब है जीवन में आप जो चाहते थे पर नहीं हुआ उसके बारे में सोचते रहने से आप अपने जीवन में उन बातों को होने से रोकते हैं। ओके गाइस, जिनकी आपको हमेशा से चाह थी। ओके ओके, आगे चलते हैं। इसका कहने का मतलब यही था, given the timeless truth that holds that you become what you think about all day long, it makes no sense to worry about past events or mistakes unless you want to experience them for a second time. Instead, you use the lessons you have learned from your past to rise to a whole new level of awareness and enlightenment। सो इसका कहने का मतलब है गाइस कि यह परम सत्य है कि यह परम सत्य है कि आप जिस बारे में हर वक्त सोचते हैं वही बनते हैं। ओके गाइस, एंड ओके, अतः बीती हुई घटनाओं और गलतियों के बारे में चिंतित होने का फ़ायदा तभी है अगर आप उन्हें फिर से अनुभव करना चाहते हैं। ओके, इसके बजाय आपको अपने अतीत से शिक्षा लेकर ज्ञान के और प्रकाश के एक नए धरातल पर आने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके गाइस, जीवन का सबसे दुखद घटनाएं जीवन के सबसे बेहतरीन अवसरों का रास्ता खोलती हैं। ओके गाइस, ओके, एंड देन आगे चलते हैं। एक सेकेंड, उसके आगे है गाइस, लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक्स रिवील लाइफ्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है जीवन की सबसे दुखद घटनाएं जीवन के सबसे बेहतरीन अवसरों का रास्ता खोलती हैं। ओके, एज द एंशियंट थिंकर यूरोपियंस नोटेड,
इसका मतलब है, एक प्राचीन विचारक यूरोपियस ने कहा है, देयर इज इन द वर्स्ट ऑफ फॉर्च्यून द बेस्ट चांसेस फॉर ए हैप्पी चेंज। देयर इज इन द वर्स्ट ऑफ फॉर्च्यून द बेस्ट चांसेस फॉर ए हैप्पी चेंज। बदकिस्मती में खुशनुमा बदलाव के अद्भुत अवसर छिपे होते हैं। If you have suffered more than your fair share of difficulties in life, perhaps you are being prepared to serve some great purpose that will require you to be equipped with the wisdom you have acquired through your praise। मीन्स अगर आपके हिस्से में अत्यधिक परेशानियां आई हैं तो शायद इस बात का घोतक है कि मतलब है कि आपको किसी महान कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इन परेशानियों का सामना करके आपके उस काम के लिए बेहतरीन ज्ञान और सामर्थ्य होगा। लाइक यूज these life lessons to fuel your future growth। कि आपके उस काम के लिए बेहतर ज्ञान और सामर्थ्य होगा। रिमेंबर, हैप्पी पीपल हैव often experienced as much adversity as those who are unhappy। What sets them apart is that they have the good sense to manage their memories in a way that enriches their lives। अपने भविष्य की उन्नति के लिए जीवन की इस सीख का ईंधन की तरह उपयोग करना चाहिए। यह हमेशा याद रखिए कि जीवन में प्रसन्न प्रसन्न लोगों ने भी कई बार अप्रसन्न लोगों से ज़्यादा परेशानियां झेली हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें उन संस्मरणों को अपने जीवन में परिपूर्ण बनाने की दिशा में ढालना आता है। And understand that if you have failed more than others, there is a very good chances you are living more completely than others। Those who take more chances and dare to be more and do more than others will naturally experience more failure। But personally, I would rather have the bravery to try something and then fail than never to have tried it at all। I would much prefer spending the rest of my days expanding my human frontiers and try to make the seemingly impossible probable than live a life of comfort, security, and mediocrity। That's the essence of true life success. As Herodotus noted so sagely, it is better by noble boldness to run the risk of being subject to half of the evils we anticipate than to remain in cowardly, list, listless for fear of what may happen। Or, as Booker T. Washington said, I have learned that success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacle he has overcome while trying to succeed। मतलब, और यह भी याद रखिए कि अगर आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा असफल हुए हैं तो अपेक्षित है कि आपका जीवन अधिक रूप से संपूर्ण है। जो लोग ज़्यादा खतरे मोड़ लेते हैं और दूसरों से ज़्यादा हिम्मत रखते हैं वे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा असफलताएं भी झेलते हैं। परंतु मेरी राय में शायद हिम्मत करके कुछ कोशिश करके असफल होना कोई भी प्रयत्न ना करने से बेहतर है। मैं अपने जीवन
के दिन असंभव लगने वाली चीज़ों को संभव बनाने में बिताना पसंद करूँगा। मैं सुखी, सुरक्षित और साधारण जीवन जीने के बजाय अपना जीवन मानवीय सीमाओं का प्रसार करके असंभव को संभव बनाने की चेष्टा में बिताना चाहूँगा। यह जीवन की असली सफलता का सार है। जैसे कि हीरोडट्स ने बुद्धिमत्ता के साथ कहा है, कायरता और अनगिनत असुरक्षाओं के साथ बैठे रहकर कुछ ना करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि निर्भीकता के साथ उन खतरों की चुनौती का स्वीकार करें जो हमें हमारे पूर्वानुमान के हिसाब से आधे भी नहीं होते हैं। या जैसे कि बुकर टी वॉशिंगटन ने कहा, मैंने यह सीखा है कि सफलता का मापदंड वह स्थान नहीं है जहाँ तक कोई पहुँचता है, बल्कि वह बाधाएं हैं जिन्हें जीतकर वह उस सफलता तक पहुँचता है। So that's all in its video, which I have discussed about it, and I hope and if you like the video, then don't forget. And we will discuss in the next video then another topic. I hope you understand what I have discussed, and if you like the video, then don't forget to like and subscribe.